हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, वैदिक मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं परावृत्त विधि। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परावृत्त विधि पढ़ने जा रहे हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये परावृत्त विधि क्या होती है, इस विधि को हम कहाँ यूज करते हैं और इस विधि को हम अगर अप्लाई करते हैं तो हमें इससे क्या फायदा होगा। चलिए समझते हैं इनके बारे में वन बाय वन। पहला प्रश्न है कि परावृत्त विधि क्या है। परावृत्त विधि एक फॉर्मूला होता है, इसमें हमारा उस विधि के माध्यम से, मतलब कि जो हमारा परावृत्त विधि है, इस विधि के माध्यम से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बहुपद का डिवीजन यानी कि भाग वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मेथड जानते होंगे कि हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होता है और एक उसका एक फैक्टर गिवन होता है। उस फैक्टर से हम क्या करते हैं, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं और हमारा उसमें क्वार्टेंट, रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, हम फाइंड आउट कर लेते हैं। बट इसमें हम बिना डिवीजन किए, मतलब हम नॉर्मली जैसे डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन फैक्टर होगा उसको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और इसको सॉल्व करेंगे और फाइनली आंसर निकालेंगे। उसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। परावृत्त विधि में हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं कि हमें बहुत लंबा सा हमें सोचना पड़े कि हमें किस नंबर से किस वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है तब जाके हम उसका आंसर लेंगे। ये बहुत ही सिंपल मेथड। परावृत्त विधि एक बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म है डिवीजन करने का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के। चलिए भाई समझते हैं इसके बारे में वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारा ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि परावृत्त विधि से हम क्या यूज करेंगे। तो लिखेंगे दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। लिखिएगा भाई, पहले इंग्लिश मीडियम वालों को लिखवा रहा हूं। लिखिए दिस फॉर्मूला इज यूज्ड। मेरी राइटिंग, वीडियो एंड ऑडियो सारी चीजें क्लियर हैं कि नहीं, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर division of algebraic expression, for algebraic expression। समझ में? चलिए भाई, तो हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे इस विधि का उपयोग बहुपद में भाग देने के लिए होता है। समझ में आई बात? चलिए अब समझना है हमें कि परावृत्त विधि में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कैसे हम इसको करेंगे, क्या इसका फॉर्मूला रहने वाला है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए भाई, आप सभी लोगों को कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं मैं, उनको पता होना चाहिए कि क्या चीजें होती हैं। जैसे मैंने लिखा भाज्य, इंग्लिश में इसे कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्रैकेट में लिखता चलूंगा मैं डिविडेंड। ठीक है, भाज्य हो गया हमारा। दूसरी चीज बात करते हैं, भाज्य के बाद आता है हमारा भाजक, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिवीजर। क्या कहते हैं? डिवीजर। थर्ड चीज आती है हमारी भागफल, जिसे हम क्या कहते हैं? क्वाटेंट। क्या कहते हैं? क्वाटेंट कहते हैं। चौथी चीज आती है हमारा शेषफल, इसे हम रिमाइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर कहते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट चीज आती है डेविएशन, हिंदी में लिखेंगे विचलन। क्या आता है? विचलन, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में डेविएशन। क्या कहते हैं इसको? डेविएशन कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा संशोधित भाजक, इसे हम क्या कहते हैं? एडिटेड डिवीजर।
ठीक है, एडिटेड डिवीजर। चलिए भाई, हमें इन वर्णों के बारे में थोड़ा समझना है। ये अगर ये टर्मिनोलॉजी जो वर्ड है हमारे, इसको अगर हम समझ गए तो हम प्रावृत्त विधि को बहुत आसानी से, बहुत सरलता के साथ समझ सकते हैं। चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा 7x² माइनस 5x प्लस 3। आपको इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। ठीक है, हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपसे हमें लिखा गया है कि 7x² माइनस 5x प्लस 3 को डिवाइड करना है आपको x प्लस 1 से। तो देखिए भाई, इसमें हमें बताना है कि डिवीजर क्या है और डिविडेंड क्या है, मतलब भाजक क्या है और भाज्य क्या है। देखिए, जिससे हम भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। क्या कहते हैं उसे? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? भाजक कहते हैं। हमारा यहाँ भाजक क्या है? x प्लस 1 है। क्या है? x प्लस 1। तो यहाँ पे आप लिखते जाइए टर्म, हमारा भाजक क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर भाजक हो गया x प्लस 1। अब हम किस में भाग दे रहे हैं? इस पूरे पार्ट में भाग दे रहे हैं। जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम डिविडेंड, हिंदी में भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डिविडेंड, या हम उसे भाज्य कहते हैं। तो डिविडेंड हमारा क्या हो गया? 7x² माइनस 5x प्लस 3। ये हमारा क्या हो गया? डिविडेंड हो गया। नेक्स्ट, भागफल। इसका हम इसमें जो डिवीजन करेंगे तो फाइनली कुछ आंसर आएगा, वो हमारा क्या हो जाता है? भागफल हो जाता है। शेषफल कुछ नीचे बचेगा तो वो शेषफल हो जाता है। और विचलन हमारा क्या होता है, इसके बारे में बताता हूं मैं। चलिए भाई, विचलन के बारे में समझते हैं। हमारा डिवीजर लिखा हुआ है x प्लस 1। क्या लिखा है? x प्लस 1। इस डिवीजर में भाजक में जो x का कोफिशिएंट है, x का टर्म होता है, इसको हटा दीजिए, निगलेक्ट कर दीजिए। आपने कहा निगलेक्ट करना है सर, ये तो हम इसको गायब किए दे रहे, तो हमारा फिर बचेगा क्या? प्लस का 1। तो डिवीजर कितना हो गया भाई हमारा? प्लस का 1 डिवीजर हमारे सामने निकल के आ गया। क्या आ गया? डिवीजर निकल के आ गया, डेविएशन निकल के आ गया। भाई हमारा प्लस 1 क्या निकल के आ गया? ये हमारा बन गया डेविएशन। इसी को हम क्या कहते हैं? डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको भाई? डेविएशन कहते हैं। समझ में आई बात? चलिए भाई ठीक है। अब इसके बाद हमारा समझना है संशोधित भाजक क्या होता है। क्या समझना है? संशोधित भाजक क्या होता है। संशोधित भाजक समझिए भाई। देखिए भाई, हमारे पास क्या है? एक डिविडेंड है, डिवीजर है, डिविडेंड है, इसे डिविडेंड कहते हैं, इसे डिवीजर। भाजक हमारे पास ये है। इस डिवीजर को हम क्या लेंगे? इसमें से हमारा x की वैल्यू क्या निकलेगी? यहाँ से x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दीजिए आप। x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल गई? -1। ये जो x की वैल्यू जो आई है -1, इसी को हम क्या कहते हैं? संशोधित भाजक, यानी कि एडिटेड डिवीजर। क्या हो गया? -1। दूसरी भाषा में हम कहें कि x की वैल्यू जो है, अगर यहाँ -1 होता तो यहाँ x, देखिए भाई, अगर यहाँ x -1 इज इक्वल टू 0 होता तो यहाँ प्लस का बनाता, तो संशोधित डिवीजर क्या हो जाता? प्लस का 1 हो जाता। चलिए भाई, आशा करता हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज थम्स अप कर दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई, ये चीज समझ में आ गई टर्मिनोलॉजी। अब आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, देखो भाई, फॉर्मूले की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, और तब जाके हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए भाई, फॉर्मूले की बात करते हैं। तो देखिए, आपके सामने मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपके सामने एक बढ़िया सा जो प्रावृत्त विधि का फॉर्मूला है उसको मैं इसके अंदर लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमें लिखना है एक साइड भाजक, ठीक है। लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम भाज्य, ठीक है। इसके बाद लाइन खींचेंगे और यहाँ आएगा हमारा जो टर्म वाला होता है, मतलब कि हमारे साथ क्या लिखा है यहाँ पे, जो प्लस का 3 लिखा है ना, यहाँ वो आ जाता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है भाई। कांस्टेंट टर्म यहाँ लिख लीजिए आप लोग, डिविडेंड, डिविडेंड ये हो गया हमारा डिवीजर, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलिए फिर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे,
लाइन खींचने के बाद यहाँ पे आएगा हमारा संशोधित भाजक। क्या आएगा? संशोधित भाजक, जिसे हम क्या कह देते हैं? एडिटेड डिवीजर। ठीक है, जो भी आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे जो कुछ आ गया, अब हमारा यहाँ पे जो आएगा एक लाइन ऐसी पूरी हो जाएगी, यहाँ कुछ करेंगे कैलकुलेट, तो यहाँ पे हमारा जो फाइनली निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? भागफल। क्या निकल के आएगा? भागफल निकल के आएगा। और यहाँ पे जो हमारा आएगा वो शेषफल निकल के आएगा। क्या आएगा? शेषफल निकल के आएगा। क्या आएगा? शेषफल निकल के आएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? कुछ डाउट, कोई दिक्कत, समस्या? चलिए, अब ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं विभाजन रेखा। क्या कहते हैं इस लाइन को? विभाजन रेखा कहते हैं, डिवीजन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिवीजन लाइन कहते हैं। क्या कहेंगे इसको भाई? डिवीजन लाइन कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? हमारा रिमाइंडर हो गया। क्या हो गया? ये रिमाइंडर हो गया। और ये हमारा क्या आ जाएगा? क्वाटेंट आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्वाटेंट आ जाएगा। भाई देखिए, किसी कोई दिक्कत? ये हमारी आखिर में फॉर्मेट है, परावृत्त विधि का यही फॉर्मेट है, इसी को हमें सॉल्व करना है। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं इसके बारे में भी समझते हैं। देखिए भाई, हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पर, इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं परावृत्त विधि के माध्यम से। चलिए भाई, यहाँ हम डालेंगे सॉल्यूशन। क्या डालेंगे? सॉल्यूशन डालेंगे। और पहले आप लोग बताइए कि आपको यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं कि नहीं? क्या ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गई है? आ गई है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर दीजिए। चलिए भाई, हमारे सामने अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए भाई, हमें वही सारी स्टेप्स फॉलो करने। हमारा भाजक क्या है? आप देखो, ऐसी लाइन खींच लीजिए एक बढ़िया सी। देखिए भाई, हमारा भाजक मतलब डिवीजर क्या है? x प्लस 1। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस 1। ठीक है, यहाँ से एक लाइन खींचिए। हमारा एडिटेड डिवीजर कैसे निकालते हैं भाई? यहाँ से x प्लस 1 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू करेंगे 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो संशोधित भाजक हमारा कितना आ गया? संशोधित भाजक नीचे लिखना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। संशोधित भाजक हमारा कितना आ गया? एडिटेड डिवीजर कितना आ गया? -1। कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक है भाई, अब हमें लिखना है डिविडेंड। डिविडेंड में देखिए भाई, जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है उसको हम अलग लिखेंगे। तो पहले हमारा क्या लिखा है? 7x² - 5x लिखा है। ठीक है, इसके बाद एक लाइन और खींचेंगे। बाकी का जो टर्म बचा है +3, ये हमारा यहाँ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +3 हमारा यहाँ आ गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? जो x² है, x है, इनके कोफिशिएंटों को यहाँ नीचे लिखना है विद साइन, चिन्ह सहित। हम क्या करेंगे? इनके जो हमारे x जो चर पद होते हैं, चर x और x हैं, y होता है, इनके हम क्या करेंगे? जो कोफिशिएंट यानी कि गुणांक होते हैं, इनको लिखेंगे और चिन्ह सहित लिखेंगे। क्या करेंगे? चिन्ह सहित लिखेंगे। राइट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स विद साइन। ठीक है, चलिए भाई, यहाँ क्या आ गया? हमारा प्लस का 7 है तो 7 लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट कितना है? -5। समझ में आ गई किसी को कोई दिक्कत? ये +3 है तो इसको सेम टू सेम लिख देंगे। किसी कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव कर रहे हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट स्टेप मूव करें। देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप यहाँ भूल गए तो परावर्त विधि नहीं कर पाएंगे। देखिए, -1, ये जो -1 है एडिटेड डिवीजर है। इस -1 का हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करिए। कितना आएगा? आप कहेंगे सर -1 का 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रही है तो सर -7 आएगा। -7 आएगा कि नहीं? आप कहेंगे यस सर। तो हम यहाँ लिख देंगे -7। क्या लिखेंगे? -7 आ गया। -7 आ गया। चलिए भाई, -7 आ गया तो अभी दोनों को हमें क्या करना है? जुड़ जाएंगे, दोनों सेम साइन के। -7 - 5 कितना हो जाएगा? -12।
और ये 7 एज हमारा नीचे आ गया। किसी को कोई दिक्कत? आप कहेंगे नो दिक्कत सर। समझ में आ रही भाई बात? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलिए भाई, अब देखिए हमें क्या करना है नेक्स्ट। ये जो माइनस का 12 आ गया, देखिएगा भाई नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये जो माइनस का 12 है, इस माइनस के 12 में इस माइनस के 1 का मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा? -1 में मल्टीप्लाई करेंगे -12 का, तो आप कहेंगे सर प्लस का 12 आएगा। क्या आएगा? प्लस का 12 आएगा। तो -1 और -12 का मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ आया प्लस का 12। समझ में आ गई बात? इतनी सी बात समझ में आए कि नहीं भाई? यही तो है प्रावृत्त विधि। ये समझ में हर किसी को इतनी आसानी से नहीं आएगी, जिसको आ जाएगी वो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेगा। हमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। देखिए +12 आ गया, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया हमारा 15। कितना आ गया यहाँ पे 15। अब देखिए भाई यहाँ जो आएगा उसे हम क्या कहते हैं? रिमाइंडर, शेषफल। तो ये 15 हमारा क्या हो गया? शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया। ये जो टर्म आएगा, देखिए भाई यहाँ x² है तो यहाँ एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है, और ये हमारा क्या निकल के आएगा? भागफल। तो हमारा जो फाइनली भागफल यानी कि हम कहें क्वार्टेंट जो है वो कितना निकल के आ गया? Q4 क्वार्टेंट समझ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये देखो 7 के साथ एक x लगाएंगे, 7x - 12, और हमारा जो रिमाइंडर है R4 रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर या हम कहें जो हमारा शेषफल आया है वो कितना हो गया? शेषफल हो गया हमारा प्लस का 15। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आई बात? देखिए भाई एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप। देखिए भाई हमने सबसे पहले क्या किया? डिवीजन लिखा, यहाँ डिविडेंड लिखा, कांस्टेंट जो टर्म था उसको हमने अलग बॉक्स में लिखा। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट हमने नीचे वाले बॉक्स में लिखा एडिटेड डिवीजर, संशोधित भाजक लिखा, जो कितना निकल के आया? -1 आया। समझ में आ गई बात? ठीक है। फिर हमने क्या किया कि जो हमारे पास यहाँ जो डिविडेंड लिखा हुआ था इसमें जो वेरिएबल था उसके कोफिशिएंट को विद साइन हमने नीचे लिखा। तो यहाँ कितना आ गया? इसका कोफिशिएंट 7, इसका कोफिशिएंट -5 आ गया, ठीक है। इसका कोफिशिएंट +3 था तो +3। समझ में आ गई बात? चलिए भाई नेक्स्ट स्टेप समझते हैं। अब हमने कहा सर अब हम क्या स्टेप करें? तो देखिए भाई हमारा जो संशोधित डिवीजर -1 था, -1 का हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। हमेशा इस वाले नंबर के साथ स्टार्टिंग में जो नंबर लिखा होगा आपको इसी में मल्टीप्लाई करना है। -1 का 7 में मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आया? -7 आया। तो जो -7 आया वो हमें इस टर्म के नीचे लिखना है। तो कितना आ गया? -7। इन दोनों को ऐड करा, -12 आ गया, 7 एज इट इज आ गया। अब समझ में आ गया इतना सा स्टेप। फिर हमने क्या किया? जो -12 आया है यहाँ जो आंसर आएगा उस नंबर में -1 का फिर से इसमें मल्टीप्लाई किया हमने, तो कितना आया? -1 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं -12 का, तो प्लस का 12 आ गया। विद साइन हमने इसको यहाँ लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो कोफिशिएंट रिमाइंडर जो कांस्टेंट टर्म है वो भी विद साइन है, और यहाँ इसलिए विद साइन लिखेंगे तभी तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो हमने यहाँ प्लस का लिखा 12। अब प्लस का 3 है, प्लस का 12, इन दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का कितना हो गया? 15 हो गया। अभी हमारे पास सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया, कोई टर्म नहीं बचा, हमारे पास सब कुछ आ गया। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें आंसर लिखना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में। अलजेब्रिक फॉर्म में लिखना है कि नहीं? बिल्कुल लिखना है। तो यहाँ अगर x² है, यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होती है उससे 1 पावर कम में हमारे यहाँ पे वेरिएबल रखना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो इसमें 2 टर्म है, यहाँ x² है तो यहाँ एक पावर x बची, तो ये हो गया 7x। ये साइन लेंगे विद साइन, माइनस है माइनस, यहाँ x की पावर 1 है तो इससे एक कम, मतलब x आएगी नहीं, तो -12। ये हमारा क्या निकल के आ गया? क्वार्टेंट यानी कि भागफल निकल के आ गया। और ये बाकी जो हमारा 15 था ये हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल आ गया, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आई बात? चलिए अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर आपने जो आंसर निकाला है क्या यह सही है या गलत है, हम इसका कैसे वेरिफिकेशन करें? तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका वेरिफिकेशन बताता हूं। चलिए भाई अब हमने आपको जो बताया है, हम बताते हैं कि हमने जो आपको ट्रिक
यानी कि जो सूत्र बताया है, परावृत्त विधि बताई है, क्या ये सही सिद्ध होती है, दैट इज राइट या रॉन्ग। हमारे जो आंसर निकले इनको हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो देखिए हम जाते हैं मेथड की ओर। ये तो हमारा एक फॉर्मूला था, ट्रिक थी, जिसकी वजह से हमने इसको इतना आसानी से कर लिया। बट अब हमें समझना है मेथड। ये मेथड ही होता है और हम यहाँ से ही आंसर निकालेंगे, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत। चलिए भाई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x+1 से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x+1, इसको डिवाइड करना है हमें 7x² माइनस 5x+3 को डिवाइड करना है। चलिए भाई थोड़ा समझते हैं ध्यान से। यहाँ हमारा कितना, क्या क्वाड्रेंट में क्या लिखे हैं, तो देखो 7 आएगा एक। यहाँ देखिए कैसे पता चलता है, ये भी समझते चलिए, मेथड भी समझते चलिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं आता वो समझ लेंगे। देखिए भाई यहाँ लिखा है 7x²। 7x² में कब आएगा, जब हम इस x के साथ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और x का मल्टीप्लाई। 7x का जब हम इस x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7x² आएगा कि नहीं, आपने कहा बिल्कुल। तो हमारा यहाँ क्वाड्रेंट में आएगा 7x। 7x का मल्टीप्लाई x+1 के साथ करेंगे तो 7 बन जाए 7, x का मल्टीप्लाई होगा x² हो जाएगा, प्लस का 7x आ गया। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। साइन चेंज हो गया, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस हो गया। इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। माइनस का 5x माइनस का 7x कितना हो गया, माइनस का 12x हो गया। फिर क्या आ गया, प्लस का 3 आ गया। चलिए भाई अच्छी बात समझ में आ गई। देखिए भाई यहाँ लिखा है -12x और यहाँ लिखा है सिर्फ x। तो x में कितने से मल्टीप्लाई करें कि -12x आ जाए, तो आप कहेंगे सर -12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है भाई, -12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम x+1 में। -12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12x प्लस, और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस आ गया। 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 12 1 जा 12। फिर हमें क्या करना है, फिर वही स्टेप, साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया एंड प्लस माइनस प्लस हो गया। तो ये तो प्लस माइनस के हो गए, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का 3 और प्लस का 12 हो गया, तो हमारा क्या आया, प्लस का 15 आया। अगर आप यहाँ प्लस का साइन नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई। तो देखिए भाई ये हमारा क्या निकल के आ गया, भागफल। तो हमारे पास भागफल कितना निकल के आ गया, भागफल यानी कि हमारे पास जो क्वाड्रेंट था Q4 क्वाड्रेंट, हमारे पास कितना निकल के आ गया, 7x - 12 आ गया। हमारा जो शेषफल यानी कि हमारा जो रिमाइंडर था, क्या था, रिमाइंडर था R4 रिमाइंडर, हमारे पास कितना निकल के आ गया, प्लस का 15। देखिए भाई जो हमने इस फॉर्मूले की हेल्प से किया वही सब कुछ हमारा प्रॉपर तरीके से जो हमने मेथड था उससे किया, तो भी हमारा देखो भागफल कितना है 7x - 12, रिमाइंडर शेषफल कितना है 15, बोथ आर इक्वल। तो इट मीन्स हमने जो परावृत्त विधि फॉलो की, इस परावृत्त सूत्र को लगाया और हम जो डिवीजन करना चाह रहे थे इसमें हमने कहीं भी डिवीजन नहीं किया, बट हमने इसको कर पाए और हमारा फाइनली आंसर आ गया। इसमें हमें डिवीजन करना पड़ा, साइन चेंज करना पड़ा, तो हमें इसको भी कर लिया। बट ये परावृत्त विधि इसलिए बनाई गई है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये परावृत्त विधि और ये मेथड अलग अलग क्यों है। फिर देखिए भाई ये मेथड था, मेथड को करने के लिए बच्चे ज्यादातर क्या होते हैं, साइन को चेंज करने में कंफ्यूज होते हैं। यहाँ प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस प्लस आएगा, फिर पता चले वो +5 और प्लस 7x -5x था, इनको सब्ट्रैक्ट करे तो प्लस का 2x लगे। तो वो लोग क्या है कि डिवीजन में काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, पजल्ड हो जाते हैं, मिस्टेक्स बहुत करते हैं और नंबर कटने के चांसेस बन जाते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम में जहां आप OMR फॉर्म में आप पेपर दे रहे होते हैं, किसी भी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है एग्जैक्टली, तो हमें इस तरीके से हमें वहां पे शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट फॉर्मेट में क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, तब हम वहां पे इस विधि को यूज कर सकते हैं। चलिए आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गई है। अब आप लोग इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा और उन क्वेश्चंस को हम जल्दी जल्दी से करेंगे। नोट कर लीजिए आप लोग वही फटाफट। चलिए भाई आपके सामने बोर्ड पर आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इन चारों क्वेश्चंस को हमें परावृत्त विधि की मदद से सॉल्व करना है और हमें इनके आंसर निकालने हैं। चलिए तो भाई सेम चीज है, हमें भाई बॉक्स बना लीजिए एक। आपको यहाँ सबसे पहले क्या लिखना है, 2x + 3 डिवीजन लिखेंगे। सॉल्यूशन है हमारा 2x + 3, इसके बाद हमारा टर्म आ जाएंगे 2x² + 11x प्लस का 14 हमारे साइड आ जाएगा।
ये सब कुछ होने के बाद हमें यहाँ पे संशोधित डिवीजर कितना आएगा, हमारा संशोधित डिवीजर थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए इसको, क्या लिखा है 2x + 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3 हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई -3/2, तो हमारा जो एडिटर डिवीजर आया वो कितना आया -3/2, 3/2 आया। तो जो हमारे डिवीजर है इसमें हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे जो क्वोटिएंट आएगा यानी कि जो भागफल आएगा उसमें हमें 2 से भाग देना है, वो चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे। आपको एक क्वोटिएंट एडिटर डिवीजर निकालना आ गया होगा, संशोधित भाजक ऐसे ही निकालते हैं, निकाल लिया भाई। चलिए अब यहाँ पे जो हमें डिविडेंड दिया है, भाजक दिया है, इसके कोफिशिएंट के टर्म लिखेंगे तो 2 है, 11 आ गया, यहाँ प्लस का 14, समझ में आ गई बात। चलिए भाई यहाँ हम फिर से एक लाइन खींचेंगे, अब हमें यहाँ पे जो माइनस का 3/2 है इसका मल्टीप्लाई करना है 2 में, तो माइनस का 3/2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए तो आया -3, तो -3 हमारा यहाँ आ जाएगा, क्या आ गया -3 यहाँ आ गया। अब देखिए भाई 2 का 2 आ जाएगा सेम, 11 प्लस का माइनस का 3 है, दोनों को एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, दोनों के बीच क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो क्या आएगा प्लस का 8 आएगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल आएगा सर। अब जो 8 आया है इस 8 में हम क्या करेंगे -3/2 इंटू 8 होगा, तो 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, क्या आएगा माइनस के आ रहे हैं भाई, तो यहाँ पे आएगा -12। समझ में आ गई बात, किसी कोई दिक्कत समस्या, आप कहेंगे नहीं सर इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। ये होने के बाद हमारे पास ये प्लस का 14 है माइनस का 12, तो यहाँ कितना आएगा हमारे पास प्लस का 2 आएगा, तो समझ में आ गई बात इतनी सी। अब हमारा फाइनल आंसर आ गया है, देखो अभी हमारा फाइनल आंसर थोड़ा लेट है। देखो भाई हमने यहाँ जो एडिटर डिवीजर है इसमें हमारे पास जो नंबर था इसमें हम क्या करें 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इनमें भी हमें क्या करना होगा 2 से डिवाइड करना होगा। इनको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8, 4 आ गया, 2 1 जा 2, यहाँ 1 आ गया, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा 1, इसमें x² है तो यहाँ 1 पावर x कम करेंगे x प्लस एक आएगा 4, यहाँ एक x थी तो इसमें कोई भी x नहीं आएगी, तो x + 4 हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा क्वोटिएंट निकल के आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 2, ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है x² + 1 को डिवाइड करना है इस तरीके से। तो देखिए भाई हमारा सॉल्यूशन में हमें सेम वही प्रोसेस है, बट आपको थोड़ा सा इसमें एक्टिवली सोचने की आवश्यकता है। देखिए भाई हमारा डिवीजर कितना है x + 1 लिखेंगे, x + 1 लिखने के बाद हमारे ये सारे टर्म, देखिए भाई यहाँ पे जो हम लिखते हैं, यहाँ पे जो पावर जो देखिए x की पावर 4 से हमें x की पावर 0 तक जाना है, तो हमें इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसकी पावर में लिखते हैं। यहाँ x की पावर 4, अगर जो टर्म नहीं है x की पावर 3 नहीं तो इसको 0 मानेंगे, x की पावर 2 नहीं है तो इसको 0 मानेंगे, x की पावर 1 नहीं है तो इसको भी 0 मानेंगे। x तक पहुंच गए, कांस्टेंट टर्म में +1 हमारा यहाँ आ जाएगा। एडिटर डिवीजर कितना निकलेगा x + 1 = 0 करेंगे, -1 आ गया, ठीक है भाई कोई डाउट इसमें नहीं। कोफिशिएंट के टर्म लिखेंगे, इसका 1, इसका 0, इसका 0, इसका 0, ठीक है बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और इसका क्या आ जाएगा हमारा प्लस का 1। लाइन खींचेंगे भाई नेक्स्ट, देखिए भाई अब हमारा क्या आएगा आंसर, इस -1 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -1, माइनस इस 1 को सेम टू सेम लिख देंगे, 0 में -1 ऐड करेंगे -1 ही आएगा। अब इस -1 का इस -1 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा प्लस का 1, 0 में +1 ऐड करेंगे तो प्लस का 1 आ गया। अब ये प्लस का जो 1 आया है, समझ में आ रहा है कि नहीं कि हम जल्दी कर रहे हैं। देखो भाई ये प्लस का 1 आया, अब इस प्लस के 1 के साथ -1 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा माइनस का 1, 0 में -1 ऐड करेंगे -1 आया। यहाँ पे जो -1 आ गया, इस अब -1 का इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1 आएगा, क्या आएगा प्लस का 1। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया। तो बस भाई हमारा यहाँ आंसर आ गया। ये क्या होते हैं, यहाँ x की पावर 4 है तो यहाँ एक x की पावर कम हो जाएगी, तो क्या हो गया x की पावर 3, माइनस है x³ है तो यहाँ माइनस का एक पावर x कम कर देंगे x² प्लस x -1, और हमारे पास ये रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 2, कितना आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया क्वोटिएंट। और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। देखिए भाई ये समझ में आया कि नहीं।
समझ में आ गया। चलिए भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा। इसमें भी भाई हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले डिवीजन x प्लस 2 आ गया। अब हमारे पास जो नंबर्स है डिविडेंड है उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ लाइन खींचेंगे प्लस 4 हमारा यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे हमारे एडिटेड डिवीजन कितना निकलेगा, यहाँ पे -2 लिख लेंगे। इसके कॉफिशिएंट लिखेंगे 1 प्लस 4 और ये कितना गया प्लस का 4। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो -2 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 आएगा, 1 एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे। 4 और -2 को ऐड करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और ये प्लस का जो 2 आ गया है, अब इस +2 के साथ इस -2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4। क्या हो जाएगा, -2 और +2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। प्लस का 4 है, माइनस का 4 तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आ गया। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, फाइनली आंसर यहाँ एक्स स्क्वायर एक पावर कम हो जाएगी, x प्लस 2 और हमारे पास ये क्या निकल के आ गया क्वाटेंट, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 0। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं आंसर को वेरीफाई करना तो जो मैंने मेथड बताया था आप उसकी हेल्प से उस क्वेश्चंस का वेरिफिकेशन कर सकते हैं आंसर का। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को डिवाइड करना है x माइनस 2 से। भाई सेम वही बात, हमें क्या करना है, बनाइए टेबल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा डिवीजर कितना है x माइनस 2, फिर लिखेंगे हम टर्म डिविडेंड 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये सब कुछ लिखने के बाद कांस्टेंट टर्म को आगे लिखेंगे प्लस का 4। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे हमारा संशोधित भाजक बताइए, मतलब एडिटेड डिवीजर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा कि नहीं। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगा। बाकी के जो हमारे डिविडेंड के जो टर्म हैं उनके कोफिशिएंट लिखेंगे। x³ का कोफिशिएंट कितना 4, 3x स्क्वायर का का कोफिशिएंट कितना 3, x का कोफिशिएंट कितना 2, और यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट प्लस का 4। ठीक है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। चलिए भाई अब हमें क्या करना है, इस +2 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। +2 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे जो 8 आएगा वो प्लस का आया कि नहीं, तो जो 4 4 एज इट इज आ जाएंगे। 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया। अब जो 11 आया है इस 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 2 जा 22 आया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 प्लस का आया, प्लस और प्लस इसको ऐड करेंगे कितना आ गया 24 आ गया। कितना आ गया, कितना आ गया भाई हमारे पास 24 आ गया। कितना आ गया 24 आ गया। समझ में आ गई बात, 24 आ गया। अब 2 के साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा 48। ये भी किसका आ रहा प्लस का आ रहा, तो यहाँ पे कितना आ गया 48, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया 52। देखिए भाई इसमें हमने जो क्वेश्चन किया है क्या है, सब बिल्कुल सही है, सब कुछ सही किया इसमें। जी ठीक है, सब कुछ ठीक है भाई। चलिए भाई तो फिर हमें क्या करना है, 52 आ गया, प्लस का ही आया, ये भी सारे नंबर्स प्लस के हैं, कोई माइनस का नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ एक पावर कम करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, ये हमारा क्या निकल के आ गया क्वाटेंट, और यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 50। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, क्या हो गया भाई आंसर हो गया। चलिए आप लोग फटाफट इसको नोट कर लीजिए।
चलिए भाई, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आशा करता हूँ आपको ये परावृत्त विधि की जो सूत्र थे, इसको जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें जहाँ यूज करना था, किस तरीके से यूज करना है, कैसे हमें इसको सॉल्व करना था क्वेश्चंस को, ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में की। आशा करता हूँ आपको परावृत्त विधि समझ में आई होगी और क्वेश्चंस भी आप कर पाए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं कल। आपको एक और अच्छी बात बताएंगे कि हमारी वैदिक मैथमेटिक्स की क्लासेस जो हैं बहुत जल्दी, हमारी जो 16 सूत्र और 13 सूत्र थे वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद हम फिर आगे नेक्स्ट हमारा विचार है भी, तो ये प्लानिंग चल रही है कि कुछ अच्छा किया जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। उसकी हम मैथमेटिक्स की क्लासेस की प्रिपरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम एसएससी के लिए भी मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।